गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए समाज शास्त्र का जो पेपर है। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के लिए समाज शास्त्र का जो पेपर है उसके बारे में। तो पूरा पेपर है वो दोस्तों वो आपको बताया जा रहा है। फटाफट आप पेपर को देख लीजिए। मैं पूरा पेपर है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको साथ साथ बता दूंगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, और आपका PDF फाइल दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से हमसे जुड़ जाइए। बाकी अभी अभी टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी दे दिया है कि जल्दी आपके लिए पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ पेपर के रिगार्डिंग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का नया संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो ये आप सभी जानते हैं कि सन 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें है, केरल में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर बता रहा हूँ, आप टिक मार्क करते जाइए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप इस बात की टेंशन ना ले, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ज़रूर देख ले। बाकी एक पेपर और आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दक्षिण भारत की टोडा जनजाति में प्रचलन है। तो दोस्तों टोडा जनजाति जो है उसमें बहुपति विवाह, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, वो प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये किस में है दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, GS गुरिये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सत्य और असत्य बताने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक विकास करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वह भी आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भूमि सुधारकों के फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों में एक नए मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार के आधुनिक संसाधनों के बिना वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो दोस्तों ये बात भी आपकी सत्य होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सामाजिक आंदोलन में बदलाव बदलाव का तत्व नहीं होता है। तो ये बात गलत है, होता है। ठीक है, अगले देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार का कोई मुखिया होगा उसको अपन कर्ता बोलते हैं। सब कुछ करता धरता वही होता है परिवार में, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अर्थ में राज्य को एक राजनीतिक संस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, संस्था। नेक्स्ट देखिए, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में किसकी प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया था। तो दोस्तों किसके नाम से किया था, ब्राह्मणीकरण। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ब्राह्मणीकरण। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश का नाम भारत महान सम्राट किसके नाम पे पड़ा था। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, भरत के नाम पे पड़ा था। अगला देखिए, यहाँ पे सन 2001 में शिक्षा से संबंधित जो अभियान आरंभ किया गया था उसे किस अभियान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सन 1979 में नियुक्त दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अपन मंडल आयोग। ठीक है, क्या लिखना है, मंडल आयोग। अगला देखिए, यहाँ पे भारत में नई औद्योगिकी के प्रभाव से कृषि उपज में तेजी से होने वाली कृषि के विकास के नाम से संबोधित किया गया था। तो दोस्तों इसको जो सबसे ज़्यादा हुई थी तो वो क्या हुई थी, आपकी हरित क्रांति हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, कृषि से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के नए ढंगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको किस नाम से करते हैं अपन, नवाचार। ठीक है, आपको क्या लिखना है, नवाचार। अगला देखिए, श्वेत स्वर्ण अपराध की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है दोस्तों सदरलैंड। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित के बीच को आपको सही मिलान करना है जोड़ी को। तो यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका संबंध दोस्तों किससे है। तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, MSA राव। इनका संबंध किससे है। तो ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाड़े, इनका संबंध दोस्तों प्रार्थना समाज से है। दूर संचार दोस्तों, दूर संचार है उसका संबंध इंटरनेट से है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो ये मैंने मिनाल कर दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है। तो दोस्तों जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति की योग्यता और संपत्ति से संबंधित होती है। अगला देखिए, जाति व्यवस्था से उत्पन्न किन्हीं 4 सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना होगा, यानी कि वर्गों का विभाजन हो जाता है किस तरह से जाति की सदस्या में, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताओं को आपको बताना है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएं कि बड़ा आकार होता है, सामान्य निवास स्थान होता है, सामान्य यानी सभी का एक रसोई घर होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पे बड़े वाले जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं इनको एक बार रीड करके बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है दोस्तों आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या क्या है, आर्थिक समस्याएं हो गई एक तो, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, इनके पास किसी प्रकार का सुख साधन नहीं है। और दुर्गम निवास की स्थापना वही हो गया। यहाँ पे सामाजिक समस्याएं, इनकी सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। राजनीतिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं इनको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में अनुसूचित जनजातियों के सरकार को दी जाने वाली कोई 4 सुविधाएं आपको लिखनी है। तो दोस्तों कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक जो अन्याय और शोषण से सुरक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को दूर किया गया है। अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्ति में 15% स्थान पर सीधी भर्ती में 16.66% स्थान दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सुरक्षा एवं हितों की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। इस तरह से आप इनका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किन 4 उपागमों को महत्वपूर्ण माना गया है। उपागम का अर्थ क्या होता है। भारतीय संविधान द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। सामाजिक विधानों के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भूमि सुधार का अर्थ क्या है, भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प मिलने वाली है। जहाँ तक संभावना है पूरे पेपर आपके स्कूल से प्राप्त किए जा रहे हैं और आपको शेयर भी किए जा रहे हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक ग्रुप पे, वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन जरूर करें। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कुलीन किसान वर्ग की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। भारतीय समाज में दबाव समूह की प्रमुख 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज की विविधता के कारणों को आपको स्पष्ट करना है। भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता से संबंधित प्रमुख तत्वों की विवेचना आप कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको लिखने हैं और जननांकी का अर्थ आपको बताना ही, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हिंदू धर्म की प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, या फिर आप बौद्ध धर्म के सुधारात्मक का वर्णन भी कर सकते हैं, दोनों में से। अगला देखिए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय नीति की व्याख्या कीजिए, या स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रमुख क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में आप बता सकते हैं। औद्योगिकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, भारतीय समाज को औद्योगिकरण ने किस तरह से प्रभावित किया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संस्कृतिकरण के बारे में आपसे पूछा गया है, जनसंचार के साधन के बारे में, जनसंचार के साधनों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे मतभेद और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को उदाहरण सहित आप बता सकते हैं। सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण नगरीय विभाजन के आधार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फटाफट से सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राज्य के सामने आज प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, राजनीतिक संस्था से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको इस तरह की विवेचना करनी है। दोस्तों मैंने पूरा पेपर है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह का पेपर आने वाला है, और छोटे क्वेश्चनों का सभी का मैंने आंसर भी आपको बता दिया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका कमेंट आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। लगातार आपके लिए पेपर प्रोवाइड करा जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दोस्तों जो रियल पेपर है तो ठीक है, वह भी दोस्तों इवनिंग तक मिल ही जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।